अचानक से मेरे पथरी होगी यहाँ पे पेट में। डॉक्टर ने मेरे को बताया कि इसका ऑपरेशन करवा लो। तो जैसे ही मैंने बस में पैर रखे तो आगे शीशे पे लिखा हुआ मिला था, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसका पहला वचन, उसमें लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मत डर, देख तेरी डाल और तेरा बड़ा फल मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं उसको देख के काफी रोने लगा और मैंने दूसरी बार फिर उस वचन को पढ़ा, तीसरी बार फिर मैंने उस वचन को पढ़ा और जब मैं चौथी बार उसको पढ़ने लगा तो वो वचन वहां पे था ही नहीं। श्याम सुंदर ने यीशु को कैसे जाना और उन्होंने किस तरह से उनके जीवन को एक अनोखी रीति से बदल दिया। आइए देखते हैं कि उनके इस अनुभव की शुरुआत कहां से हुई। मैं बचपन से प्रभु के खोज में था और मैं चाहता था कि हम प्रभु को जानें, इसलिए हम प्रभु की खोज में जब लगे रहे तो हम पूजा पाठ भी करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। हम मंदिर में पुजारी थे। श्याम सुंदर अपने धार्मिक जीवन से बहुत खुश थे और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेंगे और एक संत का जीवन जिएंगे। जब मेरे पिताजी ने देखा कि यदि एक ही हमारा लड़का है, यदि ये महात्मा बन जाता है, घर छोड़ के चला जाता है, तो शायद हमारा वंशज खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे पिताजी ने मेरी बड़ी बहन को बोला, जिसका हम काफी आदर करते थे, तो मैंने उसके कहने के अनुसार शादी कर ली है। कुछ समय के बाद वो अपने रिश्तेदारों से मिलने चंडीगढ़ चले गए। 2 लोग वहाँ पे आए जो केरला साइड के थे और उन्होंने एक कोने में घुटने टेके और उन्होंने मलयाली भाषा में प्रार्थना किया। मेरे को नहीं पता था कि ये प्रार्थना जो है क्या है। मैं समझता था कि जादू टूना कर रहे हैं और जैसे ही मैं उनके जादू टूने के बारे में सोचता था तो उन्होंने मेरा नाम भी लिया और मैं उनसे काफी डरा कि भाई ये तो जादू टूना मेरे ऊपर भी कर दिया है। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो उठे तो उन्होंने बोला कि सवेरे मिलेंगे और मैंने उनको मिलने से मना किया कि मैं तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहता हूँ जो जादू टूना करते हैं। मैंने वहाँ पे चाय पानी कुछ नहीं पिया और मैं अपने घर चला गया। घर लौटने के बाद जब एक दिन श्याम सुंदर गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक मेरा कमरा जो था वो बहुत ही बड़ी रोशनी से जगमगा उठा। उस रोशनी का मैं आज तक वर्णन नहीं कर सकता। और मेरे अंदर से एक आवाज निकली, यीशु मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। अब मैं नहीं समझता था कि यीशु कौन है। मैं समझता था कि कोई देवता है, मैं समझता था कि कोई भूत है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था क्योंकि मैंने कभी यीशु का नाम नहीं सुना था। मैं काफी देर तक सोचता रहा। फिर उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटा और जैसे ही उनकी आंखें बंद होने लगी, एक बार फिर हल्की सी एक लाइट आई और उस हल्की सी लाइट में मेरे को आवाज मिली कि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, तू मेरी खोज कर। और मैं नहीं जानता था कि ये छुड़ाने वाला परमेश्वर कौन है, क्योंकि मैं तो समझता था कि हमारे तो 33 करोड़ देवता हैं, इसमें शायद यीशु भी होगा एक। सोते जागते चलते फिरते उनके दिमाग में यीशु के शब्द ही गूंज रहे थे, तू मेरी खोज कर। कहाँ से करूं तेरी खोज? मेरे को क्या पता कहाँ है यीशु? श्याम के मन में यीशु को जानने की इच्छा बढ़ी। उन्होंने कई लोगों से यीशु के बारे में पूछताछ की और वो उनकी खोज में निकल पड़े। और मेरे को ये बात दिमाग में आई कि यीशु तुझे संतोख माजरा में मिलेगा, तू वहाँ चल। और मैंने बस अड्डे पे जाके पूछा कि मैंने संतोख माजरा जाना है और मैं किस तरीके से जाऊं। और उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो है इस रास्ते से जाइए, ये आप बस आपको लेके जाएगी। वहाँ पर बस आ गई थी और मैं बस में बैठा। वहाँ पहुँचने पर श्याम एक बुजुर्ग से मिले। उस बुजुर्ग ने जब मेरे से पूछा कि किससे मिलने के लिए आया है, और मैंने उससे पूछा कि मैं यीशु से मिलना चाहता हूँ, यदि आप उसका एड्रेस जानते हैं तो आप मेरे को उसका एड्रेस बताएं। और वो अपने घर पे लेके गया और बाइबल मेरे सामने खोल के उसने कहा कि यही वो परमेश्वर है जिसने सारे जगत के लिए अपना प्राण दिया है। और मैं समझा कि हाँ, यही परमेश्वर है जो मेरे को बचाने के लिए ये बोल रहा था कि मेरी खोज कर, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। और मैंने अपने आप को यीशु को दे दिया और प्रभु का धन्यवाद हो, इस तरीके से मैंने अपने उद्धारकर्ता को पाया है। यीशु मसीह को जानने के बाद श्याम का जीवन बदल गया। उस बुजुर्ग ने मेरे को एक बाइबल दिया
और बाइबल को लेके मैं घर पे आया। जैसे ही मैंने एक दिन आके उस किताब को खोला, उसमें मरकुस की किताब में लिखा था कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उद्धार उसका होगा। और जब मैंने बपतिस्मा लिया तो उसके बाद मेरे को एक अच्छा अनुभव होने लगा कि अब मैं यीशु का या परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ। श्याम सुंदर अपने जीवन में आए सुखद परिवर्तनों से बेहद खुश थे, लेकिन मैं डरता था कि लोग मेरे को हंसेंगे, लोग कहेंगे तो यीशु मसीह का चेला बन गया है, इसलिए उस डर के बारे में किसी को नहीं बताता था। एक दिन जब मैंने बाइबल को खोला तो उसमें से मैंने पढ़ा लूका 9:26 में, और उस आयत को मैंने पढ़ा कि जब तू मेरे से शर्माएगा तो मैं भी तेरा इनकार कर दूंगा जब मैं स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा। और जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मैं अपने घुटने पे बैठा और मैं परमेश्वर के आगे इतना हलीम हो गया हूँ, मेरा मन टूट गया है, मैं काफी रोने लगा हूँ और मेरे आंसू बहुत बह रहे थे। और उस समय वो लाइट आई और उस लाइट में से ये आवाज आई कि अब तू मेरा नाम सबको बताएगा। तो बहुत खुशी और आनंद की बात मेरे लिए हुई कि एक सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर मुझसे बातें करने लगा है, और जो शर्म थी वो सब चली गई और मैं अब प्रभु में बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। श्याम का जीवन आज चमत्कारों से भरा हुआ है और एक प्रचारक के रूप में वो परमेश्वर के संदेश द्वारा समाज में जागृति फैला रहे हैं। लेकिन वो पथरी, और मैंने 15 दिन तक प्रार्थना किया, प्रभु का धन्यवाद, वो पथरी बाथरूम के जरिए बाहर आ गई है और प्रभु ने मेरे को ठीक किया है।